गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह मैं झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ ऊपर से नीचे तक, और मॉर्निंग वॉक के लिए तैयारी कर रही हूँ। बेड वगैरह सही कर रही हूँ क्योंकि यश जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में आके यहाँ पे ब्रेक लेने आता है, बेड पे लेट जाता है। उसे ये लगता रहता है ना कि कहीं मैं मतलब गलत तो नहीं कर रहा हूँ जल्दी उठ के। और ये मेथी आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मेथी को जैसे साबुत मेथी को पीस के पाउडर बना लेती हूँ और बस इसी तरह से खा के, और इसको मैं नॉर्मल जो पानी होता है उसमें लेती हूँ। अगर जैसे कि आपको कफ़ हमेशा रहता है ज़्यादातर तो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, नहीं तो आपको गर्मी वगैरह की शिकायत रहती है तो ठंडे पानी के साथ ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कैसा सूट करता है। और मॉर्निंग वॉक से हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद आज भूख ज़्यादा लग गई थी तो मतलब फ्रूट्स वगैरह बस खा रहे हैं, उसके बाद आगे का काम करूँगी। आज मुझे शैम्पू करना है तो फिर मैंने ऑयलिंग कर ली, और सुबह इसलिए मतलब पहले सोच रही थी सुबह कर लूँ, फिर लेकिन ये था कि फिर तेल चपोड़ के फिर मॉर्निंग वॉक करूँगी तो और गर्मी लगेगी, तो इसलिए फटाफट से ऑयलिंग करके फिर उसके बाद छत वत पे घूम के आऊँगी, उसके बाद शैम्पू करूँगी। और मैं इधर वेट चेक कर रही हूँ, फिर यश आके लेट गया वॉक से आके फिर से, तो वेट मैं देखती हूँ कितना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वेइंग स्केल दिख जाता है तो मैं सोचती हूँ वेट कर ही लूँ। तो मेरा वेट अब 52.9 मतलब 400 ग्राम ज़्यादा हो गया। खैर इसे घटा लूँगी, बहुत जल्दी कम कर लूँगी मतलब फिर भी ठीक है। फिर मेरा अपना जो डेली का काम है, जो इसमें मुझे हर रोज़ थोड़ा टाइम मतलब सारे टाइम मिला लीजिए, सुबह का फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक से आने का, तो लगभग आधा घंटा लग जाता है इसको उठाने में। अब यश अपना नहा धो के मंदिर से आ चुका है और वो अपना फिर उसके बाद आगे का जो उसका काम है वो करेगा। इधर कमल जी सब्जी काट रहे हैं, तो जो जिसका काम है वो सब लगे हुए हैं सुबह। और सब्जी मुझे लगता है कि सबसे पहले कमल जी काट दिखाना जरा। ये अलग से ही लग रहा है जैसे डाई कराया हो आपका। एमसीडी की गाड़ी अभी आई है, मतलब दिन में कई बार आती है कूड़ा लेने के लिए। अभी इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसा लगता है ना कि कई बार तो ऐसा खुद को फील होता है कि अब कूड़ा नहीं बचा है तो खुद ही हम चले जाए उसमें क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार आती है गाड़ी। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग। और मेरे ये बाल जो हैं ये बिखरी बिखरी जुल्फे ये अभी सूखेंगे तो सही हो जाएंगे। और मतलब पहले मैं सीरम लगाती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से छोड़ रखा है, और कहीं जाना होता है तो लगा लेती हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे ना, और तेल जो है वो कभी मामा अर्थ का कभी वाव का, मतलब जो मिल जाता है। अभी जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो नारियल तेल पिघल गया है तो नारियल तेल लगा लेती हूँ, नहीं तो पहले मामा अर्थ का लगा रही थी, मतलब जो सामने मिल जाता है वो लगा लेती हूँ। और मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ यही लगाऊंगी। और क्या, तो चलिए अब किचन में जा रही हूँ। और कल मैंने कल व्लॉग बना रही थी, बनाते बनाते मैं भूल गई, मतलब थोड़ा सा व्लॉग बनाया, उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके बाद फिर मैं अपना जो क्लासेस वगैरह थी वो देखने लगी। फिर उसके बाद मुझे एक बात की टेंशन हो गई फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि छोड़ दो, ये मतलब व्लॉग नहीं बनेगा। और आज मुझे थोड़ा सा वीडियो बनानी है दूसरी, तो जल्दी जल्दी मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी कपड़े फैलाने, पूजा करने, और उसके बाद दिखती हूँ। बस अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये सलाद का जो भी है पिटारा ला चुकी हूँ, और ये बीट रूट और ये साग, बथुए का साग, ये कमल जी ने साफ़ करके काट के रखा है। और इधर ये ड्रम स्टिक और आलू, और बस फटाफट से मैं सलाद काट। उसके बाद बाहर जाना है, बाहर मतलब बहुत बड़ा मिशन चल रहा है कमल जी भी नहा के आए, बाल्टी आपको दिख रही होगी पिंक कलर की सामने पड़ी हुई, क्योंकि अभी नाली साफ़ करने वाला है इसलिए बाहर जाना ज़रूरी है। फाइनली नाली कांड खत्म हुआ, क्योंकि जब नाली साफ़ करने वाला आता है ना, उस समय हमारी गली में बड़ा वो होता है कि भैया मेरे घर के आगे क्यों निकाल दी, मेरे घर के आगे क्यों निकाल दी। पहले तो मैं बोलती नहीं थी, मैं सोचती थी चलो छोड़ो, इतना टाइम भी नहीं होता था जब ऑफिस जाती थी। अब तो ये होता है ना कि खड़े रह के देखना पड़ता है कहीं घर के आगे ना निकाल दे। फिर उसके बाद वो जो साफ़ करके जाता है, फिर कहीं चीटे पड़े हों गेट के बाहर या कहीं भी, फिर उसको साफ़ करना होता है, मतलब एक लगभग आधा घंटा ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर कभी लड़ाई हो
तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना मतलब ये चलता रहता है कि जो दिल्ली के इलाकों में। तो खैर चलिए मैं जल्दी जल्दी अपना ये काम कर लूँ। और कमल जी भी बाहर खड़े थे और सारे बाहर खड़े हो जाते हैं, जो देखिए कितना बड़ा मिशन हो, मतलब इससे बड़ा काम दुनिया में कोई हो ही नहीं। और अब कमल जी गए हैं ऊपर जो कपड़े की बाल्टी लेके रखे हैं, और मैं जल्दी जल्दी काम करके फटाफट से फिर वो करूँगी। और अभी मैं दोबारा से बाहर धो के आई हूँ पूरा पानी से। एक बार सुबह तो कमल जी ने धोया था, फिर पोछा वछा लग चुका था, फिर से आई हूँ। आज मेरा पूरा दिन यही करने में जाएगा। और सुबह से काफ़ी देर से खड़े खड़े पैरों में दर्द हो रहा था मेरे, तो मैंने सोचा नीचे बैठ के फिर मटर छील लेती हूँ। और क्योंकि बीच में फिर मैं कई बार बाहर गई, कई बार अंदर आई, मतलब आज तो मेरा दिन ही इसी में चला गया लगभग। तो उस समय लगता है कि दिन और थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखते देखते 11-12 बज गेलै, तू अपन सुति रहते कोई पर ओके हैं तो नहीं उछलते छोड़ देते। हमरा ई इतना कलो ललो नीचा में सुतल चलखिन। हां रहे तो चदर त जैन देबन नहीं, ठंडा फर्श के ठंडा लग जाए छे। नीचे का काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी मैं ऊपर कपड़े फैलाने आई हूँ। और आज तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, अभी थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे। और नीचे कमल जी अपना माँ के पास बैठे हुए हैं, जब तक मैं अपना इधर का काम निपटा रही हूँ, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। और धूप तो अभी इतनी तेज़ हो गई है कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या। और ये जो तकिए हैं इसको कमल जी ने काटने के लिए मना कर दिया, इसको डेली धूप लगा रही हूँ अभी तक। बस पूजा कर चुकी हूँ मैं, और अभी मुझे इतनी भूख लग गई है मैंने आज कुछ भी अभी नहीं खाया क्योंकि पूजा का वो था। और आज फ्राइडे है, लेकिन आज मैं व्रत स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मुझे थोड़ा सा वीडियो भी बनाना है, और दूसरा मुझे आज डॉक्टर के यहाँ जाना था। क्योंकि जब से मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसे वैक्सीन लगवाई है, तब से मेरे सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो पता नहीं क्या, मैंने कहा ये वैक्सीन तभी मैं लगवा नहीं रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती लगानी पड़ी, नहीं तो हर दूसरे दिन पे घर पे कोई बंदा आ जाता था, जैसे लगता था कि हमने पता नहीं कहीं से चोरी कर ली हो, क्यों नहीं लगवाया क्यों नहीं लगवाया। तो मैं सोच रही थी डॉक्टर के यहाँ जाने का, इसलिए मैंने कहा कि आज फिर छोड़ देती हूँ फास्ट। और अभी नीचे माँ को चाय लेके आई हूँ। और बाहर जो मैं बार बार जो गली में हो रहा था आज लड़ाई झगड़ा और जो भी चल रहा था, वो बार बार निकल के जो देख रही थी, और जाकर खड़े होने में 1-1.5 घंटा मेरा ऐसे ही चला गया, लेट हो गई। तो अब नीचे जा रही हूँ, दलिया बना के आई हूँ। और क्या बनाया, दाल बनाई है बथुआ साग वाली, और चावल बना लिया है, सब्जी बनाने बची हुई है। देखती हूँ, अब तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब नीचे माँ बेटे की बातें चल रही हैं। दिखाती हूँ, यश को दिखाती हूँ। खाना खा लिया? मेरा बच्चा इधर देखो, अरे इधर देख लो, इधर देख लो। गाँव देवे ना तो माँ के लगा देवे फेस पे, फिर हम बने माँ के देना माँ की नबड़ा प्राण की करे छी यो हमर सब्जी में जाके आब हमरा भोग ले की जे हम जे कने काल टेंशन वाला गप सुन ले छियै है, तो कोन हमर हे ना 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 कापल बड़ छोड़ा गेल, देखिए कतो मार करे छै, कतो हल्ला उठ गेलै। आ जे मुंह बंद कर दियौ हमर प्राण छूट जेतै, प्राण छूट जेतै। आब की करब, भुटको लगे छै, क्या कल उल्टी शुरू भ जाइए, जे मुंह बंद केने रही छियै त उल्टी भुबिया लागत, मुंह बंद कर लड़ाई करे वाला आदमी चाहिए तुम्हारा, तो अल्लाह ने पूरा शांत वाला लोग चाहिए हमरा दिमाग में से रहे। अच्छा, लेकिन बचर करे रहे बातियो नहीं हो, चुपे रहो ना, दिमाग में टेंशन नहीं है कि तू अपने नहीं लिया, हमरा दिमाग से रहे छै। घर में बच्चा बैसल रहे छलिया, ओ देखो के नीक छलै, ओ हमरा नीक लगै छै। घर में मतलब कि लोग करे, हाँ घर में क्यों लोग करे। यश का अगर पठा दे हमरा बड़ नीक लागत कनिया, हमरा नहीं खराब नहीं लगता लोग चाहे कि नहीं नहीं वो खाना मांगते हैं, जे काज कहथिन से कह देते हैं, नहीं कहथिन तो किछ नहीं कहथिन तो नहीं कहथिन तो कह देते नहीं काज अपने काज लोग तो रहत ना, हमरा मन में हर भजे नहीं कभी कोनो काज तो नहीं कोनो काज करता, कभी जे से सब काज और भजा ये नहीं कहता है हम नहीं कर, खानो बना देते हैं कहथिन तो, और नहीं कहथिन तखन तो भैया
बैसल रहता है। बुझिया भोजित नहीं रहे छले घर में अपन बुट बुट करैत रहे छले दुनिया में लागल हमरा दुनिया में नहीं खाइला देतिए त नहीं तो बुच्ची तो फोन पर बात कर ले छलखिन ना, ई ककरो से बातें नहीं करै छै। वो बोले बापे के बेटा भ गेलै नहीं ककरो। खैर माँ की बातें चल रही है। माँ ये कह रही थी कि मैं चुप नहीं रह सकती, चुप रहती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे उल्टी आ जाती है। खैर हर किसी का अपना अपना होता है। पड़े छे नहीं नहीं एना तेल में छान लेब। नहीं नहीं बनेलखिन कथी में? बेसन में ना। हां बेसनवा की घाट में घाट बेसने होय छै ना, चना के ना। की कहै छथिन? हाँ वो तो हम बुझे छियै त ई कहै छथिन चने की दाल नहीं किसी और चीज की दाल। अरे ई ज्यादा वो बन गेलखिन है, हिनका होइ छन कि सबसे बेसी इनके खाना बनवावे छन। काली दाल हमको लगता है, काली दाल ई अपने मने करिका दाल नहीं होइ छै, कहै छथिन ओकरा पीस के बनै छै। हम कहले चना आई में बिड़िया में सेहो भेल छै, मिस छै दोनों। नहीं बात बुझलिए आई में कौन चना के दाल के? हाँ लेकिन चने के दाल के बने छै ना। हाँ सब तो खसारियो में बन। खेसारी में तो लोग तहन बनबै छै ना जब पहिने के टाइम में जे। हाँ हां नहीं आप तो लोग बेसने में बनबै छै ना। तो ई हमरा हर चीज में कहै छै तुमको नहीं पता हमको ज्यादा पता। हम कहलिए हाँ हाँ ज्यादा। काली दाल आज चुप रही है। दाल कहै छै लोग, दाल। अरे आपको कुछ नहीं पता। ई कथी छै? मेरी शक्ल ये बंद करो यार कमल जी, अब तो तंग आ गई हूँ, हरदम न्यूज़ चलता ही रहता है। यश कहाँ जा रहे हो? मेरी शक्ल ऐसी लग रही है कि जैसे मैं कितना काम करके आई हूँ, मेहनत करके आई हूँ। एक्चुअली मैं काम करने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ या जो भी है थोड़ा अपना बैठती हूँ। तो आज कमल जी तो चले गए थे। कितने बजे गए थे आप कमल जी? 2 बजे कमल जी आज चले गए थे। उसके बाद मतलब मैं भी बैठी हुई थी और तब से फिर मैं बातें कर रही थी माँ से। तो मेरे को इतनी मतलब लगातार बातें करने की आदत नहीं है कंटिन्यूअसली। और खाना भी नहीं खाया था, मैं भूल गई थी खाना खाना। फिर मैंने अभी खाना खाया है, अभी 4 बजे करीब खाना खाया है। और अब मुझे पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, लेट से खाना खाया ना शायद, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर मैंने भी यश को बोला था कॉफ़ी बनाने, मेरे को तो पता नहीं है इसी में देता है। मेरे साथ भेदभाव करते हैं ये लोग। और चाहे कप रहते हुए 3 कप तो है मेरे पास बड़े वाले। आप लोग भी सोचते होंगे पता नहीं सारे यूट्यूबर्स अच्छी अच्छी क्रॉकरी दिखाते हैं, महंगे महंगे बर्तन होते हैं सबके पास, मेरे पास ही चलिए मैं देखती हूँ। कमल जी मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी बताओ क्या करना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है या नहीं। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अभी तो डॉक्टर का मैंने वो एड्रेस भी नहीं लिया, मम्मी से नंबर भी नहीं लिया अभी लेके। फिर देखती हूँ क्या करना है। आंखें तो ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं 2 पैक चढ़ा के आई हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ और अभी किचन में आई हूँ। किचन में बर्तन मेरे पड़े हुए हैं ये। और मैं आज वो क्या बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ गई, इतना टाइम लग गया 10:15 बजे घर पहुँची हूँ। फिर खाना बाहर से मंगाया है। क्या मंगाया? पनीर मंगाया फिर से। यश ने पनीर खा खा के तो मैं पागल हो जाऊँगी इस दिन। बर्तन सिर्फ एक प्लेट बची हुई है और कोई प्लेट नहीं है, इसी में खाना पड़ेगा सबको। वो मैं ले जाती हूँ। 1 चम्मच बची हुई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है आज। 1 प्लेट और मांज ली है और बस ऐसा लग रहा है ना आज तो मैं पूरा वही हो गई हूँ, क्योंकि सुबह से आज मुझे 5 मिनट भी मतलब शांति से बैठने का मौका नहीं मिला। और वहाँ पे वो इतने क्वेश्चन पूछ पूछ के वो मतलब होम्योपैथी डॉक्टर थी, लेकिन वो मुझे लग रहा था वो साइकेट्रिस्ट ज़्यादा थी, क्योंकि इतने क्वेश्चन पूछे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि इतने तो मैं पेपर में भी नहीं पूछते यार। मुझे बुखार हो गया जवाब देते देते, परेशान हो गई मैं तो। अब ये खाना मंगाया है और ये दाल है और ये प्याज वगैरह है। और ये क्या है यश? मक्खन है और ये रोटी है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नई व्लॉग में। और मुझे नहीं पता आज क्या व्लॉग बनाया मैंने, क्योंकि अभी तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, एकदम हो रहा है। कल मुझे लग रहा है कि मौन व्रत कर दूँ, क्योंकि इतना बोली हूँ 4 बजे तक माँ के साथ बैठी थी। और उसके बाद फिर वहाँ चली गई। मतलब कंटिन्यूसली बोलते बोलते ऐसा लग रहा है पागल हो जाऊँगी मैं। कल मौन व्रत कर, मौन व्रत कैसे करूँगी? ये लोग मुझे पागल बना देंगे दोनों।
तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाय कर दे बेटा।